मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर पीटर ने अब तक कुछ बताया? नहीं सर। देखो इंस्पेक्टर, पीटर का बयान हमारे लिए बहुत जरूरी है। पीटर की गवाही ही राजा और विक्रम को कानून की गिरफ्त में ला सकती है और इस शहर को विक्रम की दहशत से छुटकारा मिल सकता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा सर कि पीटर किस मिट्टी का बना हुआ है। इतने सालों की नौकरी में पहली बार ऐसे मुजरिम से पाला पड़ा है कि इतना टॉर्चर होने के बावजूद भी एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। कहाँ है वो? पीटर, तुम समझते क्यों नहीं? जिस आदमी के लिए तुमने इतने अपराध किए उसके लिए तुम्हारे गले में फांसी का फंदा भी पड़ सकता है। तुम्हारी खामोशी विक्रम की आजादी और तुम्हारी मौत बन जाएगी। पर अपन उसके खिलाफ। डर लगता है उससे? देखो पीटर, तुम्हें सिर्फ कानून ही बचा सकता है। तुम्हें तुम्हारे परिवार से सिर्फ कानून ही मिला सकता है। अगर तुमने विक्रम के खिलाफ गवाही दी तो कानून तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सुरक्षा करेगा। कानून उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाएगा और तुम आजाद हमेशा के लिए। आजाद। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। कानून की मदद करो पीटर। अरे सोचो अपने बारे में, सोचो अपने परिवार के बारे में, सोचो अपनी बीवी के बारे में, सोचो अपनी निजी जिंदगी के बारे में, सोचो सोचो पीटर। हाँ हाँ, मैं विक्रम के खिलाफ गवाही देगा साहब, देगा गवाही। नो, आई डोंट वांट टू गो। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी प्यारी गुड़िया बोर्डिंग जाएगी, अच्छी तरह पढ़ लिख कर अपने भैया के पास प्रिंसेस बनकर आएगी ना? नहीं, मुझे नहीं बनना है प्रिंसेस, मैं नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, आप अपने भैया की हर बात मानती हो ना? हाँ, लेकिन मैं आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। मुझे बोर्डिंग नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। मेरी पिंकी, अरे आप लोगों को पता है पिंकी कितनी अच्छी लड़की है, मेरी कितनी प्यारी बहन है। पहले बहुत जिद करेगी, उसके बाद भैया की हर बात मानेगी। मानेगी ना बेटा? नहीं, मैं आपकी अच्छी बहन नहीं हूँ। मुझे बोर्डिंग नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना है। बेटा आपको जाना पड़ेगा बेटा। मुझे नहीं जाना है। जाना पड़ेगा बेटा। संतोष इधर आओ, पिंकी को बोर्डिंग ले जाओ, जल्दी जाओ। मैं आपको मिलने आऊंगा बेटा, जल्दी मिलने आऊंगा। नहीं जाना, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना भैया, मुझे नहीं जाना भैया, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। मेरी बहन पिंकी मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। 3 पीढ़ियों के बाद हमारे खानदान में किसी लड़की का जन्म हुआ है सिस्टर। माँ बाप के न रहने के बाद मैंने से भाई और माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। एक चीज का ख्याल रखना सिस्टर, मेरी बहन को बोर्डिंग में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके सर। विक्रम साहब, पीटर टूट गया। राजा कहाँ है?
तुम तो मेरे दोस्त हो, मुझे मारना नहीं। तुम तो मेरी परवाह करते हो ना? नहीं पीटर, ये मतलब की दुनिया है, यहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता। तूने भी नहीं की, हाँ? नहीं, 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 नहीं। मुझे तुम्हारे भाई के मरने का बहुत दुख है। चलो भाभी। मौत ही सच्चाई है। पीटर को जाना ही पड़ा। राजा, तू मेरी जरूरत है। राजा, तू कभी पीटर मत बनना। समझ रहा है ना तू राजा? हाँ? सिर्फ एक पीटर खामोश हुआ है, अभी कई पीटर पैदा होंगे। तुम्हारे घर में जितने बच्चे पैदा हों, सबका नाम पीटर रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात याद रखना ऑफिसर, ये मतलब की दुनिया है, यहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन तुम दोनों को अपनी परवाह करनी चाहिए, क्योंकि तुम जैसे लोगों के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। एक कानून की बनाई चार दीवारी, और दूसरा वो जहां पीटर को पहुंचा दिया गया है। लेकिन कानून के पास बहुत रास्ते होते हैं। तो चलते रहो उन्हीं रास्तों पर। जिस दिन मंजिल पर पहुंच जाओ, उस दिन खुद ही अपनी पीठ थपथपा लेना। मैं इंतजार करूंगा। चलो राजा। लो आ गए राजा भाई। हाय मैं यार दे ताली दे। चल चल। हाय राजा भाई। ताली मार। राजा भाई राजा भाई। और रोकी भाई इधर ही। भाई शाबाश। हैं ए आए बच्चा। वो रहा ऊपर वाला। मुझे दो। हाँ उतारे हाँ ये। अब ओहो बड़ा भारी है यार। लाइए। लो जी, उतार भाई उतार। देखो सब सामान आ गया। उतार जल्दी उतार। 2 3 4 इधर संभाल के। क्या हो रहा है? हटो यहाँ से। राजा के यहाँ किस्मत से पत्ते निकलते हैं, बेईमानी से नहीं। अगली बार यहाँ नजर आया ना तो पैरों पे नहीं स्ट्रेचर पे जाएगा, समझा? हट। चलो जी चलो, नो प्रॉब्लम। चलो सूर्या, सामान लेके अंदर चलो। चलो सूर्या। आओ जी, आओ जी। ओ जी प्रोफेसर साहब, मेरा मकान एकदम नो प्रॉब्लम वाला मकान है। ऐसी कोई गल नहीं, तुसी आराम दे नाल ते शांति दे नाल रह सकदे हो। आओ भाई साहब, आओ भाई जी। ए देखो इन्ना बड़ा हॉल, ए बच्चा बड़ा क्यूट है, हैं इधर क्रिकेट खेल सकता है, गुलाटी मार सकता है, हैं इन्ना बड़ा हॉल किधर भी नहीं मिल सकता है। ए स्वर्ग की खिड़की ते मुंबई दी ताजी हवा। हेलो जी, हैं ते हेलो जी, हैं मुंबई की मस्त ताजी हवा ना इधर आती है, आपको आ रही है? हाँ। बाकी नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम अंकल। कितना समझदार बच्चा है। सत श्री अकाल है बच्चे। प्रोफेसर साहब, आपको एक बात बतानी है। किराया तो तय हो चुका है।
ओ नो प्रॉब्लम जी, लेकिन ये एरिया में एक ही प्रॉब्लम है राजा भाई, आपने देखा होगा नीचे। वैसे तो वो नो प्रॉब्लम वाला बंदा है, जब तक उसके रास्ते में कोई आए नहीं। सभ्य लोगों के रास्ते अलग होते हैं, वैसे हमें किसी से क्या लेना देना। करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला आपने। वैसे तो ये नो प्रॉब्लम वाला एरिया है। अच्छा तो मैं चलता हूं। अंकल हैं? पहले आप नहीं चलते थे? सूर्या। अच्छा बेदी साहब, धन्यवाद। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। वो देख आ रहा है। ओ बेदी तेरी तो इधर ओ सत श्री अकाल भाई साहब, सत श्री अकाल। हुक्म करो, की प्रॉब्लम है? ए बेदी, हैं? बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को। हैं? बोला भी नहीं, पूछा भी नहीं, लगा दिया मकान भाड़े पे। हाँ नहीं नहीं अरे आज नहीं, सुबह मैंने पेड़ पे उल्लू देखा था, तभी से मेरे को मालूम पड़ेगा कि इसको पढ़ने वाली है। जब कर बनूंगा सर। खुश खुश राजा भाई। अरे देख बेदी, अगर कोई उल्टा सीधा आदमी होगा ना, कोई स्पेशल वाला, कोई पुराना उस्ताद, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, अरे समझा? नहीं, नो प्रॉब्लम, वो नो प्रॉब्लम वाला बंदा है, हैं? मैंने ऐसे थोड़ी दी है, छानबीन करके दी है। बहुत पढ़ा लिखा है, कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर है। अरे वाह, प्रोफेसर है? हाँ, बहुत बड़ा आदमी है। मासूम की दुकान पर जा, एक गुलदस्ता ले और जाकर वो प्रोफेसर को दे। अरे ये गधा तो ऐसे फूल देगा जैसे प्रोफेसर पे एहसान कर रहा है। बोलेगा ये ले प्रोफेसर, फूलों का गुलदस्ता। देखो, देखो, राजा भाई ने देखो। भिजवाया है। अरे मेरे को छोड़ना। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। ये मनोज, अगर तू जाएगा ना तो मेरी प्रोफेसर के साथ कभी नहीं पटेगी। चल हटा रे मनोज को। आजा मनोज। देख चक्कू, तू गुलदस्ता लेके जा, फालतू की बकबक नहीं करेगा। बोलना कि राजा भाई ने भिजवाया। जा। कौन राजा भाई? कमाल है यार, एरिया में रहने को आए और राजा भाई को नहीं जानते। टेंशन है। हाँ हाँ, हम जानते हैं ना राजा भाई को। सरिता देखो, आपके राजा भाई से हमारा ना तो परिचय है, ना हमने कोई ऐसा काम किया है जो हमारा फूलों से स्वागत हो। फिर भी आप उन्हें हमारी तरफ से धन्यवाद कह दीजिए। नमस्ते। अपन को क्या, राजा भाई बोला इसलिए अपन आया, तुम बोल रहे इसलिए अपन जा रहा है। हाँ, पार्टी हटेली है वो। रहने दो, आदत है आदत। माँ, सूर्या, आप भी ना, आप भी ऐसे भड़क गए जैसे फूलों में बम छिपा कर भेजा है राजा ने। अपरिचित वातावरण में अनजान लोगों से संबंध बनाना। संबंध बिगाड़ने से भी क्या होगा, वो इस इलाके का गुंडा है। दोस्त ना सही, दुश्मन भी तो नहीं बनाना चाहिए उसे। सरिता, संबंध ऐसे होने चाहिए जिन्हें बताते समय आवाज में संकोच और आंखें झुकी ना हो।